नमस्कार। मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक डिटेल्स बताने वाला हूँ सुभद्रा योजना के बारे में। बहुत सारे लोग जानते हैं जो उड़ीसा में सुभद्रा योजना चल रहा है। इस स्कीम में माँ बहनों को 5,000 से राशि दिया जाता है। साल का 10,000 की राशि है और ये 5,000 6 महीने में एक बार आपको मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि ऑप्ट आउट करके एक जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके अपने आप को इस स्कीम से बाहर निकाल दिया गया है। जब इस चीज़ के पता चला, इस चीज़ के बारे में जब मुख्यमंत्री को जब पता चला तो उन्होंने डेवलपर से बोल के वो स्कीम वहां से वो ऑप्शन ही हटा दिया गया है। मगर इस स्कीम को मतलब जो ऑप्शन है वो डिलीट होते होते 31,000 लोगों ने अपना नाम सुभद्रा योजना से निकाल दिया गया है। देखो, पहली बात मैं आपको क्लियर करके आपको एक बता दूं कि सरकार ने अभी तक किसी का नाम डिलीट नहीं किया है। वो बात अलग है कि आपको वहां पे ऑप्ट आउट का सक्सेसफुल का मैसेज दिख रहा है, वो ठीक है। मगर सरकार ने अभी तक किसी का नाम डिलीट नहीं किया है। तो आपके अगर माइंड में ऐसा है तो आप प्लीज ऐसा नेगेटिव माइंड मत लिखिए। आपको पैसा मिलेगा मगर थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। सरकार को जब ये चीज के बारे में पता चला तो सरकार ने वो चीज हटा दी है। इस चीज के लिए काफी सारे लोगों ने ट्विटर पे ट्वीट किए, मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज किए और सरकारी साइट पे जाके इन्होंने कंप्लेन किए। तो वो जाके वो चीज को समझे सरकार ने और वो ऑप्शन ही हटा दिया गया है। तो अब जिन लोगों ने ऑप्ट आउट किए हैं तो वो कैसे उन्हें री इंस्टॉल किया जाए, मतलब उन्हें वापस कैसे उनको इसमें इस स्कीम में शामिल किया जाए। तो उसके लिए मैं एक पीपीटी के जरिए आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए और स्टेप बाय स्टेप को समझिए पीपीटी के जरिए। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें हैं मैंने हाइड कर दिया है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे क्या करना है। सबसे पहला है आपको गूगल में जाना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला गूगल में जाने के बाद में सुभद्रा योजना उड़ीसा पे आपको लिखना है। देखो यहाँ पे सुभद्रा योजना उड़ीसा में लिखोगे तो यहाँ पे लिखा है इस स्कीम के बारे में। ठीक है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ में मुद्दे की बात करेंगे। तो देखो यहाँ आपको सुभद्रा योजना subhadra.odisha.gov.in ये जो गवर्नमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में सुभद्रा योजना गवर्नमेंट ऑफ जी उड़ीसा इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो साइट आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देता है। आप यहाँ पे इंग्लिश और ओडिया में है। आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके आप ओडिया में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको ओडिया पढ़ना आता है तो आप ओडिया में कर सकते हो। अगर आपको ओडिया पढ़ने में प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश में कर सकते हो। और कोई लैंग्वेज का यहाँ पे चुनाव नहीं है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ग्रीवेंस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ इन 5-6 में से सिर्फ ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। आपको इनमें से किसी पे क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये चीज़ें अलग अलग है। तो ये चीज़ के बारे में आप बाद में समझाऊंगा कभी। तो आपको ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। ठीक है। आपको ग्रीवेंस पे जैसे ही क्लिक किया जाएगा तो ये पेज ऑटोमेटिकली एक दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश का सॉरी इंग्लिश और उड़िया का चयन करना है। आपका जो सूटेबल लैंग्वेज है तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका उड़िया है तो उड़िया क्लिक कीजिए, अगर आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश पे। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, कैप्चर डालना है और पेज लॉगिन यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक हो जाओगे तो आपको ऐसा पेज दिखेगा। ठीक है। इस पेज में जाने के बाद में यहाँ पे आधार के 4 डिजिट दिखेगा। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे अपना फादर का नाम या हस्बैंड का नाम दिए रहेंगे तो वो दिखेगा। आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका ब्लॉक, आपका पंचायत, आपका पंचायत गांव का नाम, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये यहाँ तक श्योर हो गए। उसके बाद में आपको क्या करना है, सबमिट फॉर ग्रीवेंस। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट ग्रीवेंस में करोगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा। यहाँ पे आपका नाम। देखो यहाँ पे अंडर प्रोसेस दिखेगा। अगर ये अंडर प्रोसेस है तो मतलब आप निश्चित रहिए आपका सुभद्रा का पैसा आपको मिल जाएगा। देर सैर लगेगा मगर पैसा आपको मिलेगा। देखो सुभद्रा योजना में जिन लोगों ने ऑप्ट आउट किया था उनका किसी का नाम अभी तक ऑप्ट आउट नहीं हुआ है। स्कीम भले ही स्कीम से बाहर हुए मगर सरकार ने किसी का नाम डिलीट नहीं किया है, किसी का नाम रिजेक्ट लिस्ट में नहीं डाला है। ये सभी का नाम वापस जो है रिस्ट्रक्चर किया जाएगा। सभी का नाम वापस सुभद्रा योजना में लाभार्थी में वहां पे योजना में वापस जोड़ दिया जाएगा। तो आपके दिमाग में अगर ऐसा कुछ है कि कट जाएगा या कट गया या मुझे मिलेगा नहीं, मैंने ये गलती से किया या बाई मिस्टेकली हुआ या किसी ने कर दिया, तो ऐसा मत सोचिए। आपको पैसा मिलेगा बट उसके लिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में आपको ये नंबर जो है आपको संभाल के रखना होगा। ठीक है। ये इसको कॉपी करके रखिए, नहीं तो आपको मैं बताऊंगा इस नंबर का इंपॉर्टेंट क्या है। यहाँ पे आपका नाम और आपने अंडर प्रोसेस देखा तो मतलब आप समझ जाइए कि आपका सुभद्रा से नाम डिलीट नहीं किया गया है। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है सबमिट फॉर ग्रीवेंस। तो ग्रीवेंस में जाके आपको
एक ग्रीवेंस रिक्वेस्ट देना है। जैसे कि उप मुख्यमंत्री जैसे कहते हैं कि हमको एक अभियोग करना है, अभियोग का मतलब ग्रीवेंस में एक कंप्लेन डालना है, एक रिक्वेस्ट दर्ज करना है। ठीक है, रिक्वेस्ट में क्या लिखना है, तो जैसे आप ये सबमिट क्लिक करोगे, यहाँ पे पूछेगा कि आप किसके लिए करना है, खुद के लिए करना चाहते हैं या दूसरे के लिए या किसी के और अगेन। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा सेल्फ मोड पे रखना है। अगर आपको किसी और के बारे में अगर करना है तो आपको यहाँ पे अदर पे आके क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको इसी पे रखना है। क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूँ सुभद्रा में ऑप्ट आउट के वजह से बता रहा हूँ, तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ ऑप्ट आउट के रिलेटेड है, तो आप उसी चीज़ पे ध्यान रखिए। ठीक है, आप चाहे तो किसी और का अगर ऑप्ट आउट हुआ है तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं, बट आप अपने लिए ही देखो, दूसरे का जाने दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, यहाँ पे नाम आपका दिखेगा और अंडर प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद में आपको यहाँ पे ब्लैंक पेज दिखेगा। तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आपको यहाँ पे लिखना है। ये मैंने जो स्क्रीनशॉट दे लगाते समय मैंने इस पे लिखा था, ये सॉरी ब्लैंक था, बट इसमें मैंने लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, तो बाई मिस्टेक आई क्लिक टू ऑप्ट आउट ऑप्शन। तो ये जो चीज़ें हैं कि आपने गलती से बाई मिस्टेकली अपने ऑप्ट आउट ऑप्शन किया है। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं सुभद्रा स्कीम के लिए एलिजिबल हूँ। तो कृपया मेरे डॉक्यूमेंट की जांच करें और इस एप्लीकेशन को अप्रूव करें। तो ये आपको लिखना है। बट ये जो लिखना है कैसे लिखना है मैं आपको एक और दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है आई बाई मिस्टेकली। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आई एम बाई मिस्टेकली, इसको कॉपी करना है। इसको ऐसे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे बाई पेस्ट कर दीजिएगा। जैसे आप पेस्ट कर देते हो तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा जो आप जो कहना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पे आप ट्राई कीजिएगा कि इंग्लिश में लिखने के लिए, क्योंकि उड़िया तो समझ में नहीं आएगा पहली बात में सिस्टम में। क्योंकि जो इसे एक्सेस करा होगा उसका कौन सा वर्जन का पीसी है क्या है, ये तो उसे भी नहीं पता होगा। ये सिर्फ ऑप्शन कर ऑन करके देखना जानते हैं, बाकी उनको इतना नहीं पता रहेगा उनका सिस्टम उड़िया समझता है कि नहीं, उनका जो एमएस ऑफिस है वो उड़िया वर्जन को सपोर्ट करता है कि नहीं, वो उस पर डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, ये जो लिखा है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको बस यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, अब रह गया यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टार मार्क के सपोर्टेड डॉक्यूमेंट 1 MB। तो ये जो 1 MB का फाइल है मैं आपको दूंगा। देखो ये 1 MB का फाइल है, इसका मैं वर्ड फाइल दे दूंगा क्योंकि ये पीडीएफ है। तो मैं इसका एक वर्ड फाइल दे दूंगा ताकि इजीली इसमें क्या लिखना है, देखो ये जैसा लिखा है एज इट इज ऐसे ही लिखना है। आपको कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ भी अपने मन से नहीं लिखना है। ठीक है, जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने दो, कुछ आप मत करो। यहाँ पे देखो एक मैंने फेक डेटा फिलअप किया है, तो यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे आपका गांव का नाम, पंचायत, उसके बाद में आप जिस ब्लॉक में रहते हैं उस ब्लॉक का नाम, और यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर। और देखो ये जो एसयू है ना, यहाँ पे आपको ये नंबर डालना है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे एसयू में डालना है। कहाँ पे, यहाँ पे एसयू नंबर आपको पूरा लिखना है। जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है, ये जो नंबर है वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखने के बाद में वो उस वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। जैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे वो 1 MB में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका जब विंडो 11 रहेगा या विंडो 11 सॉरी विंडो 16 रहेगा या विंडोज 11 में जो एम एस ऑफिस है वो 16 होना चाहिए। सॉरी, एम एस ऑफिस जो है तो 2016 से 21 के वर्जन में, क्योंकि इसके ऊपर का तो वर्जन आया नहीं है, तो 2016 से 2021 के वर्जन में ये सपोर्ट करता है। वहां पे डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करने में इजी होता है। तो आपको ये वर्ड फाइल जो मैं आपको दूंगा, आप देख सकते हैं मैं वर्ड फाइल दूंगा। देखो ये वर्ड फाइल है। तो यहाँ पे ये वर्ड फाइल में जो लिखा हुआ है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बस आपको वहां से कॉपी करना है और यहाँ पे जो भी कॉपी, यहाँ पे जो भी डेटा है कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद में ना यहाँ पे आपका नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे नाम मैंने फेक नाम लिखा हुआ है, तो नाम आपका ग्राम पंचायत, आपका ब्लॉक जो भी है, आपका तहसील, प्लस आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड, प्लस यहाँ पे आपका सुभद्रा का जो नंबर है वो आपको लिखना है। जो ये नंबर है वहाँ पे पेस्ट करना है और इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। जैसे पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए आपका, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे आपको अब अटैचमेंट करना है। जैसे अटैचमेंट हो जाएगा तो आपको सबमिट करना है। सबमिट जैसे ही करोगे यहाँ पे लिख के आएगा एप्लीकेशन सबमिटेड एप्लीकेशन सक्सेसफुली ग्रीवेंस रेफरेंस नंबर। यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो है पूरा रहेगा। यहाँ पे देखो मैंने हाइड कर दिया है।
तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो है आपको आ जाएगा। तो आने के बाद में आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि ये जो है वो एक हाई लेवल पे चेक होता है। अगर उनको लगता है कि हाँ आप एक एलिजिबल हो, तो आपका जो है ऑप्ट आउट ऑप्शन से रिमूव कर दिया जाएगा और आपको वापस उस स्कीम में आपको शामिल कर दिया जाएगा। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। ये पेशेंस कितने दिन रखना है इसका कोई मैं गारंटी टाइम पीरियड तो नहीं दे सकता, ये तो सरकार के ऊपर है कि वो लोग कितने दिन में इसको क्लियर रेक्टिफाई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया तो आप समझ जाए कि आपका अभियोग हो चुका है, या आपके ग्रीवेंस की तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट दर्ज हो चुका है। रिक्वेस्ट दर्ज होने के बाद में यहाँ पे वापस मेन पेज में जैसे आओगे, चेक यहाँ पे स्टेटस में यहाँ पे आपका दिखेगा पेंडिंग। तो आपको पेशेंस रखना है कि जिस दिन ये आपका ऑप्ट आउट का प्रॉब्लम जिस दिन सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा और आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा कि आपको ऑप्ट आउट से रिमूव कर दिया गया है और वापस सुभद्रा स्कीम में आपको ऐड कर दिया गया है। तो जैसे आप ऐड हो जाओगे, आप नज़दीकी सीएससी सेंटर में या आप जन सेवा सेंटर में केंद्र में जाके आपकी ई केवाईसी कंप्लीट करना होगा। जैसे आपकी ई केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा, आपका पैसा आप तक आपके अकाउंट में सेटल कर दिया जाएगा। तो इस बीच में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, और अपने आप पे भी और सरकार पे भी। देखो, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, ना ही सरकार अपनी जेब से दे रहा है। देखो, ये पैसा एक टैक्स पेयर का है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बांटा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार के जेब में और आपको नहीं दिया जा रहा है, या चावल अनाज बट रहा है तो आपको नहीं दिया जा रहा है। तो ये पैसा लगता है थोड़ा आने में, क्योंकि ये लोगों का टैक्स पेयर का पैसा है जो सरकार आपको एक सहायता राशि के हिसाब से दे रहा है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा सरकार तक पैसा आने का। और ये पैसा सरकार जल्द से जल्द आपके अकाउंट में सेटल किया है, क्योंकि कमिटमेंट किया है तो सरकार आपका पूरा करेगा, मगर सरकार के पास भी पैसा होना चाहिए। तो वो कुछ भी एक बहानाबाजी कर सकते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है या आपके डॉक्यूमेंट नहीं है। कुछ लोगों का तो डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, सब कुछ ओके, फिर भी उनका आधार पैन कार्ड लिंक नहीं है या उनका बैंक से आधार लिंक नहीं है, तो इस वजह से पैसा डिले आ रहा है। तो फिलहाल मैंने आपको जैसा बताया, आप इस तरह आप ट्राई कीजिए। आई एम श्योर कि आपके सुभद्रा जो ऑप्ट आउट हुआ है वो रिमूव हो जाएगा वहाँ से, और आपका नाम वापस शामिल कर दिया जाएगा सुभद्रा स्कीम में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरा वही नंबर व्हाट्सएप पे है। अगर आपको और कुछ सहायता लगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।